जो वादा, मुश्किलों से कभी न डरते हैं, तूफानों के साथ चलते हैं, आगे आगे साथ बढ़ के ही तो मंजिल को पाना। क्या खूब कहा गया है कि मन हार कर मैदान फतेह किया नहीं जाता, चुनौतियों से डरकर जीवन जिया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इसको सच कर दिखाया है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। घर में पेंट लगवाने की बात हो या टीवी पे भी एड्स आते हैं तो आपको एशियन पेंट्स प्रेफरेंस में रहते हैं। लेकिन हुआ कहाँ से शुरुआत हुई इस कंपनी की, आज इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बनी, इसके बारे में हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई के गेवाड़ी, एक कस्बा है, उसके एक गराज से। जी हाँ, एक गराज जहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, जाती थी, बनती थी, वहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हुई। लेकिन थोड़ा और बैक में जाए तो आपको पता चलेगा कि 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, और वर्ल्ड वॉर 2 के इफ़ेक्ट की वजह से हमारे देश में पेंट का प्रोडक्शन बंद हो चुका था। अब हमारे देश में जितने भी पेंट्स वगैरह आते थे वो या तो शालीमार पेंट्स थे या फिर फॉरेन से आते थे, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज़ के वजह पेंट आते थे। तो इन चार दोस्त, जी हाँ, 3 तिगाड़ा नहीं थे, या 4 लोग थे जिन्होंने दिमाग में कुछ सूझा, और वो हुआ, उन्होंने ये सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए, और इन्होंने कर दिया वो काम जो आज अब उस वक्त तक देश में कोई ना कर पाया था। इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एशियन पेंट्स। इस कंपनी में जो 4 दोस्त की मैं बात कर रहा था उनका नाम भी आप समझ लीजिए। पहले थे चंपकलाल चौकसी, चीमनलाल चौकसी, अरविंद वकील एंड अश्विन दानी। ये 4 दोस्तों, ये चारों जैन समुदाय से आते थे। इन चारों ने मिलकर जो कंपनी बनाई उसका नाम रखा एशियन पेंट्स। ये कंपनी इतना आसान नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी पहले हमारे देश में गरीबी थी, इतने पेंट्स वगैरह बिकते नहीं थे, और जब बिकते भी थे तो बाहर से जो चीज़ें आती थी वो बहुत सस्ती थी, और उसकी वजह से वो पेंट्स चलता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जितने भी पहले हमारे देश में गरीबी थी, इतने पेंट्स वगैरह बिकते नहीं थे, और जब बिकते भी थे तो बाहर से जो चीज़ें आती थी वो बहुत सस्ती थी, और उसकी वजह से वो पेंट्स चलता था। लेकिन क्योंकि कभी हार तो इन्होंने मानना सीखा ही नहीं था। 1952 आते आते ये कंपनी शुरू हुई 1942 में। 1942 से 10 साल का सफ़र पूरा स्ट्रगल भरा रहा। इतनी मेहनत करने के बाद 1952 में आखिरकार इन्होंने 23 करोड़ का पेंट बेच दिया। सोच कर देखिए आप कि उस समय जब पूरा देश खतरे में, आज़ादी मतलब पूरा आज़ादी के चक्कर में इधर कहीं संग्राम हो रहा है, गरीबी अलग, उस वक्त भी इन्होंने बिज़नेस के तौर पे 23 करोड़ का बिज़नेस कर डाला। लेकिन ये 23 करोड़ इनका प्रॉफिट नहीं था, बस 2% प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये 10 साल काम करते रहे। लेकिन आज इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी अगर कोई है तो वो है एशियन पेंट्स, और एशिया की 3rd लार्जेस्ट अगर पेंट कंपनी है तो एशियन पेंट्स कंपनी है। आज इंडिया के 54% से भी ज़्यादा शेयर पेंट मार्केट में इन्हीं का चलता है। और दूसरी बात कर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो क्योंकि मुंबई से स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली मुंबई ही इसका हेड क्वार्टर है। और एट प्रेजेंट जो इसके CEO हैं वो हैं अश्विन दानी, और जो इसके प्रेजेंट MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं अमित सिंघले। इसके जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं एट प्रेजेंट ये हैं जयेश मर्चेंट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक कंपनी जो कि आज़ादी से पहले बनी, 78 सालों से हमारे देश की सेवा करती आई है। जी हाँ, ये वो कंपनी है जिसने आज़ादी से पहले से हमारे देश की GDP में कंट्रीब्यूट किया है। और 4 दोस्तों ने किस तरीके से एक गराज से, एक छोटी सी जगह से आज यहाँ तक पहुँचे। तो आई होप यू वुड लाइक इट। आपको समझ में आया होगा कि बिज़नेस करना या जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आपने निर्धारित कर लिया है तो कोई भी चीज़ आड़े नहीं आ सकती। धन्यवाद। ओ नो, जल्दी जल्दी भाई। ताबड़ तोड़ तू आरे
बादल फोड़ तुम्हारे जा बरखा जा, ये लड़का तेरी शादी किसी और से होने नहीं देगा। बादल फोड़ तू बाबुल छोड़ तुम्हारी बरखा दुआ वाटरप्रूफिंग वाला एक्सटीरियर पेंट एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। बारिश को आने दो।